students, today I will teach you your honeysuckle chapter 5th, a different kind of school. Before I explain the chapter, I will tell you the story of the chapter. And this story, there is a school, एक स्कूल है जो जहाँ पर जो स्टडी होती है वो बिल्कुल अलग तरह से होती है। जो आपका सिलेबस है उसकी स्टडी के साथ साथ में वहाँ पर बच्चों को जो डिसेबल्ड होते हैं किसी भी तरह से उसके चैलेंज के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। कहने का मीन्स है कि अगर किसी की लाइफ में या जो व्यक्ति इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, किसी की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि उसका कोई बॉडी पार्ट्स जो है लॉस्ट हो जाता है या वो जो है एक तरह से कहा जाए अपंग हो जाता है, तो वो कैसे अपनी लाइफ को आगे फेस करेगा और वो लोग जो इस तरह की परेशानियों को फेस करते हैं उनकी फीलिंग क्या होती है, किस तरह से उनके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब सिखाने के लिए स्कूल में क्या होता है, एक दिन ब्लाइंड डे रखा जाता है। तो ब्लाइंड डे जिस दिन स्कूल में रखा जाता है तो बच्चे जो है उसमें चूज किए जाते हैं और वो बच्चे आँखों पे पट्टी बांध करके जो है पूरा दिन अपना वर्क करते हैं। मतलब पूरा दिन उनको पट्टी बांध करके रहना होता है और अपनी जो भी एक्टिविटी है वो ऐसे ही करनी पड़ती है उनको। किसी दिन उनका लैम्प डे होता है, किसी दिन डीफ डे होता है और किसी दिन डम डे होता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल अलग तरह का स्कूल है जिसमें बच्चों को नए नए चैलेंज के लिए जो है तैयार किया जाता है। तो यही आपका चैप्टर है, क्या है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि एक अलग प्रकार का स्कूल। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did he the chance come to visit it. यहाँ पर जो राइटर है वो कहता है कि मुझे लास्ट वीक मौका मिला मिस बीम के स्कूल में जाने का। ये जो स्कूल है यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो कौन है, मिस बीम है। When I arrived there was no one in the sight but a girl of about 12. जब राइटर यहाँ पे बताता है कि जब वो स्कूल में गए, जब वो स्कूल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको कोई नहीं दिखाई देता, बल्कि एक लड़की जो है उनको रास्ते में मिलती है, मतलब स्कूल में मिलती है एंटर करते ही, जो लगभग जो है 12 ईयर्स की थी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy. उसने अपने आँखों पर बैंडेज पट्टियाँ जो है वो बांधी हुई थी और उसको एक लड़का, एक छोटा लड़का जो है उसको जो फैंस होती हैं ग्रास की जो बनी हुई रहती हैं, यानी कि फ्लावर वगैरह की जो घास के जो मैदान होते हैं, जैसे प्लेग्राउंड होता है उसके चारों ओर जो फैंस होती है घास वाली, उसके पास से वो गुजर रही होती है। जहाँ पर रास्ता होता है ना मेन स्कूल का, उसके पास में दोनों साइड में प्लेग्राउंड होते हैं और क्या नाम जो है ग्रीन आपके घास के मैदान होते हैं ना, जहाँ पर बच्चे बैठ कर के एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही रास्ता था बीच में से, वहाँ से वो उनको मिलती हैं और एक छोटा लड़का उसको रास्ता बता रहा था, उसको जो है आगे का रास्ता जो बता रहा था। Who was about 4 years younger, जो उससे लगभग जो है 4 साल छोटा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. अब लड़की जो है राइटर को उसने देखा नहीं क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसने ये महसूस किया कि somebody is there, कि वहाँ पर कोई है। तो वो उस लड़के से पूछना जैसे चाहती हैं कि वहाँ पर कौन है, वो रुक गई वहाँ पर। He seemed to be described me to her then they passed on. इसके बाद जो लड़का था साथ में उसने उसको बताया कि यहाँ पर somebody है, मतलब कोई व्यक्ति हैं जो स्कूल में आए हैं, और फिर इस बारे में पता करके वो दोनों जो है चले जाते हैं। अब जो राइटर है वो मिस बीम के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। मिस बीम was all I had accepted, middle age, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some question about her teaching method, which I had heard very simple. यहाँ पर जो राइटर है वो कहते हैं कि जब भी वो मतलब जो ऑफिस में जाते हैं, मिस बीम के ऑफिस में जाते हैं, तो वो उनको देखते हैं और उनका क्या मतलब जो उनका पर्सनालिटी क्या थी उसके बारे में
जो प्रिंसिपल है उनके बारे में वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जो मिस बीम है वो एक मिडिल एज की जो है जिम्मेदारियों से भरी हुई औरत हैं और बहुत ज़्यादा दयालु भी हैं और अंडरस्टैंडिंग भी हैं, यानी कि दूसरों की बात को समझने वाली है। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसके बच्चों? प्रिंसिपल के। एंड सी हैड बी काइंड ऑफ लव फिगर, और वो थोड़ी कैसी हैं? थोड़ी मोटी हैं और उनके जो बाल हैं वो थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, यानी कि एक मिडिल एज औरत है। और यहाँ पर राइटर कहता है कि जब मैंने उनसे उनके स्कूल में होने वाले कि किस मेथड से वो टीचिंग कराती हैं, तो वो वहाँ पर बताती हैं कि बहुत ही सिंपल मेथड है, जैसे कि हमारे स्कूलों में होता है ऐसे ही वहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो अलग है। No more than is needed to help them to learn how to do things simple: spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson. वो बताती हैं कि जैसा सिंपल ही तरीका है, सिंपल मेथड ही हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? सिंपल स्पेलिंग करते हैं, एडिंग करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइटिंग होती है स्कूल में, फिर जो है रीडिंग होती है। और रीडिंग किसके ज़रिए होती है? इंटरेस्टिंग कहानियों के द्वारा जो है चैप्टर हम एक्सप्लेन करते हैं। और इस तरह से वो आपस में जो है मिस बीम और राइटर जो है वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं और बताते हैं कि हमारे स्कूल का मेथड क्या है टीचिंग का। The real aim of this school is not so much to teach taught as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen. Look out the window, a minute will you. अब यहाँ पर जो मिस बीम है, जो प्रिंसिपल है स्कूल की, डिफरेंट टाइप का जो स्कूल है उसकी जो प्रिंसिपल है वो कहती हैं कि हमारा जो उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने का वो एक सिंपल नहीं है। हम उनके अंदर जो है एक थॉटफुलनेस, मतलब एक सिंसियर स्टूडेंट उनको हम बनाना चाहते हैं, और काइंडनेस टू अदर्स, और जो दूसरे के प्रति जो है दयालुता दिखाए। यानी कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि आप किसी लंगड़े को देख करके या किसी जो है अंधे व्यक्ति को देख करके कुछ बच्चे क्या करते हैं? हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो वो कहती हैं कि ताकि हम ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो बच्चे हमारे स्कूल से जा रहे हैं वो क्या हो? काइंडनेस दिखाए, उनका उपहास ना करे, उनका मजाक ना उड़ाए। एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। लुक आउट द विंडो ए मिनट विल यू। अब वो राइटर को कहती है कि आप विंडो से बाहर देखिए, क्या आप देखते हैं? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see, Miss Beam asked. अब यहाँ पर राइटर कहता है कि मैंने विंडो से बाहर देखा और वहाँ पर एक बड़ा गार्डन था और एक प्लेग्राउंड भी था पीछे की तरफ। अब मिस बीम उनसे पूछती हैं कि आपने वहाँ पर क्या देखा? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. And there is a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. अब यहाँ पर राइटर कहता है कि मैं वहाँ पर सुंदर ग्राउंड से देखता हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत सारे मजाकिया तरह के जो है बच्चे भी दिखाई देते हैं, और वो जो है मुझे मतलब जो परेशान भी करते हैं। क्यों? कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो मुझे ज़्यादा हेल्दी नहीं दिख रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ जो है परेशानी मुझे दिख रही है कि कोई लंगड़ा करके चल रहा है, कोई किसी ने जो है पट्टी बांधी हुई है, मतलब जो है वो हेल्दी मुझे नहीं दिख रही है। और ये चीज़ मेरी आंखों को जो है, मेरे मन को जो है परेशान कर रही है। और फिर वो बताते हैं मिस बीम को कि जैसे ही मैं आपके स्कूल में आ रहा था तो मैंने एक लड़की को देखा जो शायद देख नहीं सकती थी, और उसको देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। अब क्या होता है? मिस बीम लाफ्ड, ओह नो, शी सैड, शी इज़ नॉट रियली लेम, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, the others are not blind either, it is only their blind day. अब मिस बीम जो है वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये जो है कोई भी बच्चा जो है ये ब्लाइंड नहीं है, ना ही ये लेम है, बल्कि ये उनका जो है लेम डे है, ये ब्लाइंड डे है।
यानी कि दिन नियुक्त कर रखे हैं कि इस दिन ये बच्चे जो है क्या करेंगे, लेम की तरह रहेंगे, लंगड़ा बन करके रहेंगे, और कुछ बच्चे जो है क्या करेंगे, पट्टी बांधेंगे, जिससे कि वो ब्लाइंड डे उनको करना है, सीखना है। I must have looked very surprised for she laughed again. और यहाँ पर कोई जो राइटर है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो हंसती है, मिस बीम जो है वो हंसती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। वो बताती हैं कि ये हमारे सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है कि बच्चों को सही तरह के, अगर किसी के साथ कोई मिसफॉर्चून हो जाता है तो उसके लिए सही तरीके से उन्हें गाइड करना और उन्हें उसके लिए तैयार करना। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू ईच टर्म, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। इस टर्म में क्या है, इस टर्म में प्रत्येक बच्चा जो है का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डीफ डे होता है, वन इंजर्ड डे होता है और एक डम्ब डे भी होता है। ड्यूरिंग द चाइल्ड blind day their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. अब वो बताती हैं कि ब्लाइंड डे पर बच्चे जो है क्या करते हैं, अपनी आंखों पर पूर्ण रूप से पट्टी बांधते हैं, बैंडेज बांधते हैं, और उनको ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उनको ये कहा जाता है कि आप उसमें से झांकेंगे नहीं, यानी कि पट्टी को हटा करके आप नीचे से नहीं देखेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और पट्टी जो होती है, अगर ब्लाइंड डे है और पट्टी जो बांधी जाती है वो रात को ही बच्चे की आंख पर बांध दी जाती है, वो सुबह जब उठता है तो एक ब्लाइंड की तरह से उठता है, किस तरह से उसको उठना है, किस तरह से जो उसको चलना है, वो सब उसको ब्लाइंड की तरह ही करना होता है। दिस मीन्स दे डिड हेल्प द with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helper. यहाँ पर मिस बीम कहती है बच्चों कि इस तरह से उनको जो है सिखाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को बस ब्लाइंड बना करके छोड़ दिया जाता है, साथ में इनको हेल्पर भी दिया जाता है जो उनको लीड करता है, उनको उसके बारे में बताता है, रास्ते के बारे में बताता है, या और भी इस तरह से जो बच्चा ब्लाइंड बना हुआ है वह भी, और जो बच्चा हेल्पर है वह भी, वो दोनों ही जो है इसके बारे में सीखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल सेंड इन द नेक्स्ट वीडियो।